जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पयंबरी। नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मजाल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। ना फसील है ना महल सरा, तेरा फर्श है वो ही बोरिया। तेरे जिस्म पाक पे एक क़बा, वो भी तार तार है जा बजा, वो भी तार तार है जा बजा। तेरी सादगी है कमाल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में। सजाए बैठा हूँ एक जलवाज़ार आँखों में। बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, सजाए बैठा हूँ एक जलवाज़ार आँखों में। जो दिन मदीने में गुज़रे हैं उनका क्या कहना, जो दिन मदीने में गुज़रे हैं उनका क्या कहना। रचे हुए हैं वो लैलो नहार आँखों में, रचे हुए हैं वो लैलो नहार आँखों में। अता किया जो मदीने के बासियों ने मुझे, अता किया जो मदीने के बासियों ने मुझे। महक रहा है अभी तक वो प्यार आँखों में। सुनाऊंगा वो कहानी हुजूर को जाकर, सुनाऊंगा वो कहानी हुजूर को जाकर। छुपाए बैठा हूँ जो अश्क बार आँखों में, छुपाए बैठा हूँ जो अश्क बार आँखों में। है एतमाद भी इक़बाल को शफ़ाअत पर, है एतमाद भी इक़बाल को शफ़ाअत पर। सज़ा का खौफ भी है गुनाहगार आँखों में। बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, सजाए बैठा हूँ एक जलवाज़ार आँखों में। नाज़रीन, अभी आपके सामने फ़ायज़ा कमरान गुलाए अक़ीदत पेश कर रही थी। फ़ायज़ा कामरान हमारे साथ अक्सर सहरी में मौजूद होती हैं, इफ़्तार में भी मौजूद होती हैं। और नाज़रीन, एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं रोज़ाना, ये सेगमेंट है
उम्मीद रमज़ान का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कोई एक ऐसी फैमिली या कोई ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हो जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत है। हमारी टीम चेक करती है, पूरी तरीके से तहकीक करती है, उसके बाद फिर उनको यहाँ पे दावत दी जाती है। आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इस हमारे सेगमेंट में अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं और वाकई वो डिज़र्विंग है, तो आप ज़रूर, रमज़ानुल मुबारक है, अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं तो अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही सजाया गया है। आज उम्मीद रमज़ान में हमारे साथ हाकिम ज़ादी मौजूद हैं। उम्मीद रमज़ान में पहले इनका पैकेज देते हैं और फिर इनसे मुलाकात होती है। एक पैकेज देखिए। मेरा नाम है हाकिम ज़ादी, फैज़ान मेरा बेटा है, 9 बच्चे हैं मेरे। ये बीमार था शुरू से, इसी का इलाज नहीं हुआ, हमारे पास कुछ नहीं था, तो इसी वजह से इसकी हालात ऐसे हो गए। बचपन से लेकर इसको पीले लग गई थी ना, इसी के बाद ये सही नहीं हो रहा था, तो इसी का इलाज रुक गया, नहीं हो सका, तो इसी वजह से और ये कमज़ोर होता गया, ऐसे हो गया। सब बोलते थे इसी का इलाज कराओ, ये सही हो जाएगा। हमने बोला जब अल्लाह देगा तो इसी का इलाज करवाएंगे हम। इसी का अबू भी बीमार है, गुर्दे का मरीज है, काम वाम कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन जाता है काम पे, महीना बैठ के खाता है। घर भी किराए का है, किराया देते हैं 5,000 महीने में। गैस का बिल, ये जब बीमार होता है ऐसे हालात हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो इसी का हम इलाज करवाएं। हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते बेहोश हो जाता है, कुछ भी नहीं, फिर खुद को काटता है ऐसे और होता है। सारी रात में बैठती हूँ, इसके लिए दुआएं मांगती हूँ, रोती भी जाती हूँ, ये भी रोता है, मैं भी रोती हूँ। फिर मेरा शोहर बैठा रहता है, बोला अल्लाह मैंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, अल्लाह अगर ये सही हो जाए। जो गली वाले इसको देखते हैं, इसको उठा के बिठाते हैं, बोला कितना खूबसूरत बच्चा है, इसी के साथ ऐसे क्यों किया। मेरे को बोलते थे इसकी माँ हो, इसी का क्यों नहीं इलाज आपने करवाया। मैंने बोला हमारे पास कुछ नहीं था। कभी इसके ऊपर चढ़ जाते हैं ठेले वाले, कभी इसको बिठा के खिलाते हैं, पैसे देते हैं। जब बच्चे इसे छीनते हैं तो बहुत चिल्लाता है, रोता है, काटता है। अल्लाह के वास्ते कोई इसी की मदद करे। अभी तो नहीं है हम लोगों के पास, तो इसीलिए हमारा बच्चा ऐसे है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीद रमज़ान में हाकिम ज़ादी। हाकिम ज़ादी की ज़िंदगी में 2 बड़े दुख हैं। पहला तो ये कि इनके शौहर गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, और दूसरा ये कि इनका लख्त जिगर भी गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला है। हाकिम ज़ादी का बेटा गुर्दों की तकलीफ़ की वजह से रात भर सो नहीं पाता। हाकिम ज़ादी के शौहर गुर्दों की तकलीफ़ की वजह से मेहनत मज़दूरी नहीं कर पाते। गुर्बत की वजह से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। किराए के घर में रहती हैं, कमाई का कोई वसीला नहीं है। अब तक के तवस्सुत से हाकिम ज़ादी के लिए जो भी हो सकेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। कौन सा आपका बेटा है जिनको इनको है? क्या नाम है इनका? फैज़ान। फैज़ान है। जी। कब से है ये तकलीफ़ इनको? इसको 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल से है। क्या उम्र है अभी बच्चे की? 15 साल। मतलब पैदाइशी है? पैदाइशी। वालिद की तरफ से भी है, वो इस वजह से काम भी नहीं कर पाते हैं। काम नहीं कर सकता है। आप खुद कुछ काम करती हैं? नहीं आप नहीं कर पाती, देखभाल में लगी होती हैं। जी। कौन इसका ख्याल करे, जवान है, इसको धोती हूँ, करती हूँ, मैं घर में और कोई नहीं है, खुद कोई ही भी करती नहीं है। हूँ। जी बिल्कुल। देखें, जो हमसे हो सकेगा यकीनन वो तो हम करते ही हैं। नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे हम बार बार ये बात कहते भी हैं जी। कि वो मदद करें। आपके पास कैमरा भी है सामने, माइक आपके सामने है। कोई ऐसा शख्स है जिससे आप कोई दुआ करना चाहते के लिए बोलती हैं, या कोई आपके लिए कोई मदद करे, कुछ ऐसा कहना चाहती हैं, कोई आपके दिल में कोई भड़ास है अगर वो भी आप निकालना चाहती हैं,
कि यहाँ इस मुल्क में क्यों नहीं गरीबों का इलाज होता। तो कुछ अगर कहना चाहती हैं ताकि आपके दिल में कोई हसरत ना रहे कि आप यहाँ पर आएँ, और आप अब तक न्यूज़ चैनल जो है वो तो आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रूर आज पहले तो वो कह दें। माइक आपके पास है। जय बचन चए थो ॻाल्हाए हिन में मां ग़रीब आहियां, मुंहिंजो मुड़ुसु बीमार आहे, कुझु न आहे मुंहिंजो माइक आपके पास है, माइक पे बोलिए। अच्छा मेरे शोहर बीमार है, जी बच्चे की इतनी नहीं है तौफीक तो हम इसका इलाज करवाएं। जी जी मियाँ बहुत सख्त बीमार है, बच्चे बड़े नहीं है कमाने वाले, घर किराए का है, गैस का बिल देना पड़ता है, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो सकता है, जी। पेट भर कर नहीं खाते। और क्या जो मुझे बताइए मुस्लिम साहब, ये क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि ये बहुत अफसोस लगता है एनजीओज़ करती हैं काम, जो प्राइवेटली भी लोग इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से स्टेट की जिम्मेदारी है ये कि वो लोगों की मदद करे। स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो ऐसे लोगों की मदद करे, ये तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो ये करे, लेकिन अमूमी तौर पर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक का ख्याल करे। असल में ये फ़र्क है एक आम स्टेट में और एक मुस्लिम स्टेट में, जिसके लिए बात होती है कि हम रब के जो मालिक है, आका है, जिसके हम ग़ुलाम हैं, जिसके हर हुक्म को हमें बजा लाना है, अगर हम उसकी पैरवी करें, उसकी ग़ुलामी को इख्तियार करें तो इंशाल्लाह इस किस्म के मसाइल पैदा नहीं होंगे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और किसी एक फ़र्द के करने से या किसी एनजीओ के करने से ये सारी चीज़ें क्योंकि वो लिमिटेड होती हैं, वो लिमिटेड, जबकि स्टेट जो है वो लिमिटेड नहीं होती, उसके वसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल होते हैं। बिल्कुल। अब मिसाल है एक उस वक्त जमात की आप बात कर रहे थे, जमात का एक शोबा है खिदमत खल्क का, अल खिदमत के नाम से जी। कराची में उसके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कराची में उसके बहुत सारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं, कराची में बहुत सारी जगह पर वो वाटर सप्लाई करती है, ज़लज़ला आ जाए उसमें मदद करती है, कोई सैलाब आ जाए उसमें मदद करती है, कहीं खुदा न खास्ता ऐसे और कोई डिज़ास्टर हो जाए, कहीं आग लग जाए, ये इस तरह की चीज़ें मदद करती है। थर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, आपको मालूम है KPK में जो है हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, फिर मैयत गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़, लेकिन उसकी एक हद है, उसकी एक लिमिट है। बिल्कुल। स्टेट को क्या करना है, स्टेट को जब तक आवाम बेदार होकर उसके करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, और करप्शन एक तरह से नहीं है, करप्शन माली भी है, मादी भी है, अखलाकी भी है, जिसको उलमाए कराम ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। अखलाकी करप्शन जो है वो सबसे ख़तरनाक करप्शन है, टाइम का करप्शन। मसलन मैं ये बताऊँ कि एक टीचर की ड्यूटी है कि वो जाए और स्कूल में पढ़ाए, अगर वो जाकर स्कूल में नहीं पढ़ाता तो वो करप्ट है, वो करप्शन कर रहा है, पूरे मुआशरे से करप्शन कर रहा है। तो स्टेट एक पूरी करप्शन में डूबी हुई है कि इनका इलाज नहीं कर रही है, पूरी स्टेट जिम्मेदार है इस बात की, इनका इलाज करने अभी के लिए। थोड़ी देर पेशतर हम जो बात आपसे हो रही थी कर रहे थे कि अगर कोई चोर चोरी करता है, कोई डाकू डाका डालता है, कोई अपना पेट भरने के लिए किसी को पिस्टल से मार देता है, तो असल में बुनियादी जिम्मेदारी स्टेट की है कि उसका पेट भरे ताकि वो ये काम ना करे, और अगर भूखा ये काम करता है तो शरई तौर पर कितना जो है उसके हाथ काटने और कितने नहीं काटने, इसका फैसला तो उलमाए कराम करेंगे। लेकिन जब तक उसका पेट ना भरे, वो अपना पेट भरने के लिए क्या करेगा। एक स्टेज तो ऐसी आती है ना कि हराम को भी रब्बुल इज्जत जो हलाल करार दे देता है। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें बुनियादी तौर पर अपने रब को अपना आका मानकर उसके जितने अहकामात हैं उनकी अगर हम तामील कर लें तो इंशाल्लाह इस किस्म के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, और स्टेट को ये काम करना होगा और करना चाहिए। नाज़रीन, आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ इनके लिए ही नहीं, यहाँ पर रोज़ाना एक कोई ना कोई यहाँ पे फैमिली ऐसी आती है जो यकीनन मुस्तहिक होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे उसी को लेकर आएँ जो वाकई में हक़दार है। मैं आपसे इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ कि बहुत बहुत तकलीफ़ दह बात है ये कि हमारे इस मुल्क में जितनी ज़रूरत है लोगों को, वो पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है। इतनी ज़्यादा ज़कात दी जाती है, इतनी ज़्यादा खैरात सदक़ात, न जाने क्या कुछ यहाँ पर लोग बहुत अहले दिल हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से आपकी जो मदद हो सकती है हम वो आपके सामने पेश करते हैं, इसको कबूल फरमाइएगा। साथ में कुछ तोहफ़े हैं आपके लिए, वो आपके साथ जाएंगे, वो आप ज़रूर उसको कबूल फरमाइएगा। ये ऑडियोनिक की तरफ से है, रहमत शीरी की तरफ से है, जज़ा राइस की तरफ से है, ये सारा आपके साथ जाएगा।
और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि परवरदिगार आपकी मुश्किल आसान करे। आप तशरीफ़ रखिए, आप वहाँ पे जाके बैठिए और थोड़ी देर में ये सारे इनामात भी आपके हैं। और जो लोग आपको देख रहे हैं, आपका नंबर भी है, आपकी ज़रूर मदद होगी। आप अल्लाह ताला पर हिम्मत रखिए, ये आजमाइश है, आप अल्लाह ताला आपको इसमें सरखुरू करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद रमज़ान आपने ये सेगमेंट रोज़ाना देखते हैं और यकीनन आपके दिलों में भी बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ होगी। मैं रमज़ानुल मुबारक में ख़ास उन लोगों से जो कि मुखय्यर हज़रात हैं, बहुत पैसे दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं लोगों की, मैं यही कहूँगा कि खुदारा अपने आसपास जो लोग हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि उनकी मदद अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा। अगर आप खल्क़ खुदा की मदद करेंगे तो खुदा आपसे करीब होगा। आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हम वापस आएंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे आपके साथ। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आप पसंद करते हैं। हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रखते हैं, लेकिन बीच बीच में जो आप फरमाइशें करते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसी वक्त जिस तरह आप कोई सवाल करते हैं और फ़ौरन हम अपने जय्यद उलमा कराम यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस तरह हम उनसे फ़ौरन जवाब लेते हैं, उसी तरह कोशिश करते हैं कि अगर आपकी कोई फरमाइश है, चाहे वो मेरे दोस्त जो यहाँ पे कव्वाल हज़रात मौजूद होते हैं, कभी वो फरमाइश उनसे होती है, कभी हमारे जो नात ख़ां यहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे आप कोई फरमाइश करते हैं, वो भी हम कोशिश करते हैं पूरी करें। और मुझे भी जो थोड़ा बहुत कुछ याद है मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने पेश करूँ। एक कव्वाली आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि अली ब्रदर्स मेरे साथ मौजूद हैं, और अली ब्रदर्स को भी बहुत रोज़ा रख रहा है, उनके जो हमनवा हैं वो भी बहुत ज़्यादा रोज़े से हैं और हम सब रोज़े से हैं। यकीनन हमारे लिए इरम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खाना बना रही हैं, तो वो वाली ग़िज़ा कौन सी है अभी वहाँ पर भी हम जाएंगे। लेकिन एक आपकी फ़रमाइश है जो मैं चाहूँगा कि अपने इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ अपने रब से जुड़ने की बात हो रही है, जहाँ कितने भी मसाइल हों, लेकिन जब अल्लाह का नाम आता है तो हम सारे एक दफ़ा फिर चुस्त हो जाते हैं। तो एक कव्वाली है जो पैशन बैंड है मेरे साथ, मैं हूँ और अली ब्रदर्स मौजूद हैं। इस कव्वाली का नाम है साइयाँ। चढ़ विचनाते कर रुशनाई ते तारे जिक्र करेंदे हूँ। तेला बादना बलन मशाला ते मुर्शिद बादना राही
ओ मेरी कल्ली कल्ली जान मैनू इश्क लिखा पाके जावी ना ओ वीक वीक के रचे मैं लब्बा ते ना लब्बे ए चानन करदा जावे तेरा ना दिल मंगदा तेरा नाम मेरी कल्ली कल्ली जान मैनू इश्क लिखा पाके जावी ना ओ भीख भीख के रचे मैं लब्बा ते ना लब्बे ए चानन करदा जावे तेरा ना दिल बेकदरा ना लावे चिड़ पीछे पीछे आवे और प्यार समझ ना पावे हुण याद सतानी है ओ साया हो साया हो साया हो साया हो 2 3 4 दुनिया सारी यार बना के रुसिया यार जरा मना के और तू अपना आप गवा के देखी ना दिल टुटे टुटे कहंदा के रब दिलां दे विच रहिंदा ए रस्ता मुश्किल पैदा तू सोची ना 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 सोची दुनिया सारी यार बना के रुसिया यार जरा मना के और तू अपना आप गवा के वेखी ना दिल टुटदे टुटदे कहंदा कि रब दिलां दे विच रहिंदा ए रस्ता मुश्किल पैंदा तू सोची ना सोची ना सोची ना दुनिया सारी यार बना के रुसिया यार जरा मना के और तू अपना आप गवा के वेखी ना दिल टूटे टूटे 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 कहंदा के रब दिलां दे
सोची ना सोची ना सोची ना सोची ना दुनिया सारी यार बना के खुशियाँ यार जरा मना के और तू अपना आप गवा के वेखी ना दिल टुटते टुटते कहंदा कि रब दिलों दे विच रहिंदा ऐ रस्ता मुश्किल पैंदा तू सोची ना ऐ इश्क मुरादा वाला ऐ प्यार दी सोहनी माला की चिट्टा ते की काला जवानी कहंदी ऐ हो साया हो साया हो साया हो साया 3 4 मैं कमला सोची पैके दुखां दी चादर लेके पैरी दुनिया विच रह के जानू ना ऐ गल कदी ना भुल्ले मट्टी दे वंगना रुले बस ओदे कोल मंगीए सोहणिया 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 मैं कमला सूची पैके दुखां दी चादर लेके बैरी दुनिया विच रह के जानू ना ऐ गल कदी ना भुल्ले मट्टी दे वंगना रुले बस ओदे कोल मंगे सोहणिया 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 मैं कमला सूची पैके दुखां दी चादर लेके बैरी दुनिया विच रह के जानू ना ऐ गल कदी ना भुल्ली के मट्टी ते वंगना रुली बस ओदे कोल मंगीए सोहणिया मैं तेरी या मैं तेरी कोई हो भी किन्ना मेरी साया तू करना देरी एक आग जलांदी है ओ साया हो ओ साया हो ओ साया हो ओ साया हो वेलकम बैक नाजरीन। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आपके सामने अभी हमने एक कवाली पेश की। फ़ौरन हमें फ़ीडबैक आना शुरू हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइशें करते हैं तो हम कोशिश करते हैं वक्तन फ़वक्तन आपको ज़रूर सुनाते रहें। आज हमारा ये जो पैनल है ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग पैनल है जिससे हम गुफ्तगू का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन हमने जारी रखा हुआ था। कभी कभी ब्रेक भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बताते चलें कि मशहूर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अली रिज़वी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ायज़ा कामरान बेहतरीन नात ख़ां हैं, वो मौजूद हैं।
और नायब अमीर जमात इस्लामी कराची मुस्लिम परवेज़ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद हैं और पैशन बैंड यहाँ मौजूद है, और आपका अपना अली हैदर वो भी मौजूद है। लेकिन अभी हम चल रहे हैं किचन की तरफ, क्योंकि इरम जो हमारी शेफ़ हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं और आलू गोश्त बना रही थी। बिल्कुल, मैं आलू गोश्त बना रही थी और मीठी टिकिया बना रही थी। बिल्कुल, तो आलू गोश्त देखे तकरीबन मेरा माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है और गरम गरम रोटियों इसकी के खुशबू साथ बता रही है खाएं। लामा साहब, आलू गोश्त ज़बरदस्त है आज। सबसे ज़्यादा टाइम इतने दिनों में इस सालन में लगा है मेरे ख्याल से। इस सालन में लगा ना आज, क्योंकि आज 2 दफ़ा आज टिकिया थी ना, टिकिया में ज़्यादा मेहनत लगती है। नहीं नहीं, आज मैंने देर से भी पकाना शुरू किया और दूसरा ये आज कि जिन्नात भी तो आ गए थे हमारे हाँ, सेट जिन्नात पे। भी आ गए थे, गोश्त नहीं गलने दे रहे थे। बच गया है तो पक गया है। हाँ, ये हो गया कि नहीं चिपका नहीं है इसकी नहीं, आपको। बच गया है, हाँ, उनसे गोश्त बच गया है तो पक गया। तो पक गया है। हाँ नहीं भाई, हम बिल्कुल। वादा करते हैं कि हड्डियां हम जिन्नात के लिए ज़रूर छोड़ेंगे, हम बिल्कुल उनको हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे कि मौलाना साहब ने कहा भी था कि हड्डियां जो हैं वो जिन्नात की होती हैं, ठीक है ना। हदीस में, रिवायतों में इंसानों की भी होती हैं हड्डियां, मतलब बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की जो हमारी जैसे हम इफ्तारी में जो माशाल्लाह से आप जिस तरह से शो करते हैं जी। और हमारे मुख्तलिफ उलमा आते हैं और हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस शो के दौरान जो मुझे पता नहीं थी, आपके ज़रिए मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। यही तो इस प्रोग्राम का मकसद है। और रेसिपी कार्ड वो कह रहे हैं कि चल रहा है, तो अगर आप इस तरफ जी, बता आलू गोश्त दीजिए। की? जी, आलू गोश्त की अच्छा, पहले। आलू गोश्त की इस तरह से थी कि मैंने आधा किलो आलू गोश्त लिया जी। और 2 छोटी प्याज थी और आधा किलो आलू, और उसके बाद हल्दी, मिर्च, नमक और सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, इलायची और एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़ पत्ता। मैंने क्या किया, और टमाटर भी थे मेरे पास। ठीक है। मैंने प्याज को बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का किया, क्योंकि जब हम ज़्यादा कलर करते हैं, डार्क कलर प्याज का फ्राई करते हैं, तो वो सालन का जो कलर है वो काला हो जाता है। और आप देखें मेरे सालन का कलर बड़ा रेड रेड सा है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करें, उसमें फिर आप टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, मिर्च, नमक मैंने डाल के जो है अच्छी तरीके से मसाला भुना। जब मेरे टमाटर और का मसाला जो है वो अच्छी तरीके से पक गया, भुन गया, उसमें मैंने गोश्त डाल दिया। फिर गोश्त डाल के अच्छी तरीके से मैंने भुना कि मुझे भुनने की जब आपको खुशबू आने लगे तो फिर आप उसमें पानी डाल दें, ठीक है। क्योंकि ये बकरे का गोश्त है और इसे पकने के लिए, गलने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट जो है वो आपको दरकार होते हैं। तो 25 से 30 मिनट हमने इस आलू गोश्त को जो है 20 मिनट मैंने छोड़ा, और उसके बाद जो है फिर उसमें जो मेरे पास आलू कटे हुए थे वो मैंने डाल के दोबारा से 2 से 3 मिनट दोबारा भुना है इसको, आलू के साथ गोश्त को दोबारा भून के, ताकि आलू में के अंदर भी जो गोश्त और मसाले की लज्जत है वो आ जाए। बिल्कुल ठीक। फिर भूनने के बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हरी मिर्च डाली, और हरी मिर्च डालने के बाद जो है हरा धनिया डाला, ज़रा सा गरम मसाला ऊपर से डाल के ऊपर आ गया है। अब आप देखिए हल्की आंच पे मैंने दम पे रख दिया। उसमें आलू भी मेरे गल गए, जो थोड़ा बहुत गोश्त की कसर थी वो भी गल गई, और हरी मिर्चों का भी जायका आ गया, और ज़रा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया। चम्मच में ये थोड़ा सा जो हरी मिर्च के साथ आपने डाला, ये उठा के दिखाइए ज़रा, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, अभी डिश आउट करूँगी तो खुद पता चल जाएगा कि इसका क्या जो है कलर आया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी इसको डिश आउट करने से पहले ये इसकी रेसिपी हम बताते हैं। ठीक है। जो मीठी टिक्कियाँ हैं, बिल्कुल, इसके लिए मेरे पास था 1 पाव बेसन और 1 छिटांग सूजी को मैंने दूध में भिगो दिया। ठीक है। और 5 से 6 इलायची के जो दाने थे उनको पाउडर बना के वो भी मैंने सूजी और दूध के अंदर जो है वो डाल दी थी। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से दूध और घी और दूध के साथ जो है इसको अच्छी तरीके से मैंने गूंद लिया। पानी का इस्तेमाल नहीं किया। घी और दूध से गूंदने के बाद बड़ी सी मैंने मोटी, आप देख रहे होंगे पतली नहीं है, थोड़ी सी मोटी है, ½ इंच के करीब। आप हमारे साथ सेट पे भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, हम मज़ीद इसकी शक्ल भी देखेंगे, खाएंगे भी। लेकिन इस वक्त लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है थोड़ी देर में, तो वापस आइए, आपसे मुलाकात होती है। कराची वाले अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने थोड़ी देर पहले आपसे सवालात किए थे और उनके विनर्स हमारे पास आ चुके हैं जो खुशनसीब जीते हैं गाबा नेशनल की जानिब से इनामात। पहले हम उनकी अनाउंसमेंट कर देते हैं। शकील अहमद हैं जैकबाबाद से, जो कि वाटर डिस्पेंसर जीते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शकील अहमद, जैकबाबाद से वाटर डिस्पेंसर आप जीते हैं गाबा नेशनल की जानिब से, आपको बहुत मुबारक हो। इसके अलावा साहिवाल से इनायत हुसैन हैं साहिवाल से, माइक्रोवेव जीता है आपने, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गाबा नेशनल की जानिब से आप जीत गए हैं। आपने बहुत सारे SMS किए जिसकी वजह से आपके जीतने के मौके ज़्यादा थे, लेकिन आपने क्योंकि सही जवाब दिया था इसलिए आप जीते हैं। अगर आप गलत जवाब देते तो आप बिल्कुल नहीं जीतते। शकील अहमद जैकबाबाद से आपने वाटर डिस्पेंसर जीता है और इनायत हुसैन साहिवाल से आपने माइक्रोवेव जीता है। और नाज़रीन, यूनिक की बाइक के लिए हमारे पास बहुत सारे जवाबात आए थे। इर्तज़ा इमाम हैं मुल्तान से, इर्तज़ा इमाम मुल्तान से आपने यूनिक की बाइक जीती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आप जीत गए हैं यूनिक की बहुत यूनिक बाइक। आप इसी तरह सवालों के जवाब देते रहिए और आप जीतते रहेंगे बहुत सारे इनामात। और नाज़रीन, हमारे जो इनामात का सिलसिला है वो तकरीबन नॉन स्टॉप ही होता है, क्योंकि जब आप कोई अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छा सवाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको फ़ौरन जवाब मिल जाता है। मैं बहुत मुझे अफसोस होता है इस बात का, क्योंकि कभी कभी वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। हालांकि हमारी ट्रांसमिशन 4 बजे से शुरू होती है और ऑलमोस्ट अज़ान मगरिब कराची में जो टाइम होता है उससे पहले तक हम आपके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन वक्त इतने तेज़ी से गुजर जाता है कि मालूम ही नहीं चलता। मैं एक बार फिर अपने तमाम पैनलिस्ट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ पर मौजूद थे। अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे साथ रोज़ मौजूद होते हैं। आज भी आपकी नूरानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इनको एक बार फिर दोबारा दावत देंगे, क्योंकि जिन्नात के मौजू पर बात करेंगे। जिन्नात के मौजू फिर आपको भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जिनों की जोड़ी मतलब अमाओं की जो जोड़ी है वो फिर जिनों के ऊपर अच्छी हावी हो जाएगी, ताकि अगर किसी पे आ जाए तो उस पर उतारने वाला भी तो कोई हो ना। वो कहीं पर भी होगा, यहाँ से फूकेंगे वो हटेगा उसके ऊपर से इंशाल्लाह। अच्छा, बस आप देख लीजिए, फिर करना है तो कर देंगे, उसको रिजल्ट उसको 1 मिनट के अंदर नजर आ जाएगा। 1 मिनट में नजर भी भाई, हमें सिर्फ उतरवाना है, नजर नहीं आना। हम लोग बहुत नहीं, उसको अपनी वजूद पर रिजल्ट नजर आ जाएगा। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वादे के साथ आके आप दोबारा। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, आपका उन्वान बहुत अच्छा था लेकिन वक्त बहुत कम था। लेकिन एक बात ज़रूर है आजकल की नौजवान नस्ल के लिए कि हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो वालिदैन को राज़ी कर लो। वाह वाह वाह। अगर वालिदैन राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है। और उसके बाद उन्होंने अजीब जुमला कहा कि जो नौजवान नस्ल है वो सुने कि अगर आप वालिदैन को नाराज़ करके चाहे जितने अमल अच्छे कर लें, जितनी नेकियां कर लें, सब बेकार है। सुभान अल्लाह। तो मेरा ख्याल है मैं कि यही दुआ करूँगा कि आज की नौजवान नस्ल अपने माँ बाप की ताज़ीम करे, उनका एहतराम करे, उनके साथ उसने सलूक से पेश आए, उफ तक ना कहे, उफ तक ना कहे। बहुत अच्छा मैसेज है। अब तक की तरफ से हम कोई अच्छी बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने इतनी अच्छी बात कर ली है आपने। और हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद थे मुस्लिम परवेज़ साहब, आपसे भी गुफ्तगू रही और तशनगी रह गई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मैं भी सिर्फ इतना ही और कहना चाहूँगा कि अगर हम सब रब के मानों को समझ लें। मिडिल ईस्ट में हम लोग जाते हैं ना, तो एक बहुत कॉमन लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अरबाब जी, जिसके मानी होते हैं किसी दुकान का मालिक जी, किसी का मालिक। अगर यही रब हम अपने रोज़ के, हम उससे बहुत डरते हैं, अरबाब निकाल देगा हमें यहाँ से, डिपोर्ट कर देगा, यहाँ से हो जाएगा, कफील यूँ कर देगा। अगर हम ये चीज़ अपने ऊपर लागू कर लें ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अपने रब से डरने लगें, तो इंशाअल्लाह ताला वालिदैन की भी इताअत होगी, माशरे की भी भलाई होगी और तमाम मामलात भी ठीक हो जाएंगे और फलाह का एक पूरा दौर जो है वो जारी और सारी हो जाएगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल जारी हो जाएगा। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कराची में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अपने अली हैदर को और तमाम हमारे जितने भी अब तक न्यूज़ चैनल पे इस वक्त आपके लिए लोग मौजूद हैं, सबको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने आसपास ख्याल रखिएगा। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान।